की क्लास है वही सिंप्लीफिकेशन कल वाला चैप्टर। आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से लेके जहाँ तक हो जाएंगे वहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आवाज़ आ रही है, स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो शुरुआत की जाए। देखिए पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्या है देखिए, लिखा है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग थोड़े समझदार हैं तो आपको फॉर्मूले पता होंगे। ये है ए इंटू ए और ये है बी इंटू बी। क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्लियर है क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये होता क्या है आप सभी को मालूम है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया है। आपने जैसे इन दोनों को प्लस किया तो आपको 200 मिला, दोनों को डिफरेंस दिया तो 12 मिला, तो आंसर कितना होगा 2400। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपका पहला क्वेश्चन हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको दिखा अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको आंसर दो। मैं समझा रहा हूँ लेकिन आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि सीधे आंसर आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए कैसे करना है ध्यान देना सुनना। देखिए ऊपर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस क्या लिखा है बी स्क्वायर। आप सभी को मालूम है इसका मान क्या होता है, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अपॉन में क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, आंसर क्या है 2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है समझे, वीडियो शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है देखिए समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कैसे करना है देखिए। ये क्वेश्चन भी आपके सामने बिल्कुल आसान है। आप जैसे सवाल को देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे पता होना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस होगी तो बहुत आसान है। ध्यान रखिए ऊपर क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस लिखा है, आंसर होगा ए प्लस बी। सीधे आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, तो आंसर क्या आएगा ए प्लस बी। माइनस होता तो क्या था, ए माइनस बी। ठीक, तो अब क्या करना है, 629 प्लस 371। क्वेश्चन का आंसर हुआ 1000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे हुआ एक बार समझा दे रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो देखें वो समझें, जो नए बच्चे हैं वो देखें। ये लिखा है जैसे ए, ये लिखा है ए, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है बी, ये लिखा है बी। तो ऊपर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है। अपॉन की अगर हम बात करें तो अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे होंगे। आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अपॉन में जो लिखा है क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है ए प्लस बी। बस वही आपके क्वेश्चन का आंसर था जो आपको मैंने बताया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना होगा। ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है ए बी। आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या है 4, सीधे मालूम होना चाहिए। ये कैसे होता है ध्यान देना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी, आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, तो आता है 4ab। अपॉन में क्या लिखा है ए बी, आंसर क्या है 4। सीधे सीखो, जब भी अपॉन में ए इंटू बी दिखे तो आंसर 4 है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे आंसर 2 है। केवल देखना सीखो, बहुत आसान है। आप एग्जाम में तभी कर पाओगे जो आपको डायरेक्ट पता होगा, तो आप विद इन 2 सेकेंड आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिए समझिए कैसे करना है देखिएगा। ठीक है, कैसे करना है देखिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया है 55 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2y प्लस 6x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 का मान पूछा है। यहाँ पे जो x का मान दिया है 2y प्लस 6 दिया है, आपने यहाँ पे लिखा तो आपने लिखा 2y प्लस 6 का होल क्यूब
माइनस 8y² माइनस 36 x का मान जो आपको मिला है वो 2y+6 मिला है, इंटू क्या हो गया y, और माइनस कितना मिला 216, ऐसा आपको मिला। अच्छा, आपको मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको मालूम है a क्यूब, तो a क्यूब हुआ 8y³ a क्यूब प्लस b क्यूब, तो प्लस b क्यूब की बात करेंगे 216 प्लस 3ab, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो गया 3ab का मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका 6 दूनी 12y हो गया 3ab, और a प्लस बी मतलब 2y+6 हो गया। इसके बाद जो आपका लिखा है, क्या लिखा है 8y² माइनस का 36 2y+6 लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है 216। तो ध्यान से देखिए, समझिए, सब कुछ कट रहा है, बहुत आसान सवाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 36xy लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है 36xy। ठीक है, तो x का मान आपने लिखा था तो y यहाँ बचेगा, आपने यहाँ पे x का मान लिखा है तो y यहाँ बचेगा। अब ध्यान दीजिए, ये इससे कट गया 216 216 कट गया, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, आंसर क्या होगा 0। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, आंसर क्या होगा 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 55। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, ये आप सभी को मालूम है कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान सवाल, देखें समझें। अच्छा देखो, अगर आप डायरेक्ट हमसे पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, क्वेश्चन का आंसर 6। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं, जो भी लोग नए हैं वो देखें। ये आपसे पूछा गया है x² + 1/x² का मान। अच्छा ये बताइए, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा a² + b² माइनस का 2x और 1/x, जो कि कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस है उधर जाएगा प्लस होगा, तो आंसर क्या हुआ 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है। जैसे लिखा है क्या, x - 1/x = 4, पूछा जाए x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 का मान क्या है, कैसे करना है सुनना। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, क्वेश्चन का आंसर 18। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता क्या होता, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, खत्म आंसर। यहाँ लिखा होता 2, 2 का स्क्वायर, ये बिल्कुल आसान सवाल था, 2 है तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो आपका हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल थोड़ा ठीक है लेकिन समझना बिल्कुल आसान है। कैसे आसान करना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो लोग पढ़ चुके हैं उन सभी को आता होगा कैसे करते हैं, मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे एग्जाम में करना है। 5 का क्यूब 125, 125 में 15, 5 गुणे 3, 5 का क्यूब 125, 5 गुणे 3 15, माइनस किया, क्वेश्चन का आंसर 110। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए तभी एग्जाम में कर पाओगे। ठीक, अब ये कैसे बनता है ये फिर देख लो, एक बार समझ लो। ये लिखा है x + 1/x = 5 लिखा है, पूछा गया है x³ + 1/x³ का मान क्या है, ये पूछा गया है। आपने दोनों तरफ इसका क्यूब कर दिया, जैसे आपने इसका क्यूब किया तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, a³ + b³ + 3ab 3x/1/x और a+b। ठीक है, और 5 का क्यूब कितना हुआ 125। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए ये कट जाएगा, इसका मान क्या है 5 है, तो 125 में से 5 से ही 15 माइनस करना है, और 125 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 110। थोड़ी प्रैक्टिस, कुछ ऐसे क्वेश्चन और देखो समझो तो कैसे करने होते हैं। देखिए लिखा है x + 1/x = 4 है, और पूछा x³ + 1/x³ का मान। जल्दी बिना पेन चलाए आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। आप जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। सबको आ गया, चलिए देखिए, आपको मालूम है 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64 - 12, 64 - 12, आपके क्वेश्चन का आंसर 52। तो अभी जो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को इसी तरह करना है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। 58 तो बिल्कुल आसान है, आप सभी को मालूम है, हमें इसका 2 बार स्क्वायर करना है। 2 बार स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, ध्यान देना।
पहले हमने इसका स्क्वायर किया 36, 36 में से 2 गया तो 34 मिला। 34 जो मान मिला ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान मिला। फिर इसका स्क्वायर किया, आपको मालूम है 34 का स्क्वायर क्या होता है? अगर नहीं आता है तो देखो, सुनो, समझो कैसे करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 4 3 12, 4 3 12 दूनी 24, इसमें जोड़ दिया तो ये जो आपको मिला, ये आपका 34 का स्क्वायर हुआ 1156। अब 34 का स्क्वायर हुआ 1156, 1156 -2 होगा। -2 क्यों होगा ये आपको मालूम है, -2 क्या होगा, तो आंसर 1154। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा समझा दें। मैंने आपसे क्या बोला कि आपको इसको 2 बार स्क्वायर करना है, एक बार स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² मिलेगा, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो बस यहाँ प्लस होगा 2 तो इधर माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है, सबको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन नंबर 59। 59 कैसे करना है, बिल्कुल आसान सवाल है, देखिएगा समझिएगा। आप अभी ये सीख चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम है अगर तुम इससे a प्लस 1/a निकालो तो √3 मिल जाएगा, और आपको a³ प्लस 1/a³ निकालना है तो पहले इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब होगा 3√3 और माइनस करोगे 3 गुना, -3 गुना किया तो आंसर कितना, 0। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग कमेंट कर दें हाँ सर समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ें। आप सभी लोग कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। 3√3 नहीं, 0 आंसर आएगा इसका, बेस्टर से ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। 59 एक हो गया है, आगे है क्वेश्चन नंबर 60। 60 एक आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले करते आ रहे थे। आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना मिला 6। अब क्या करना है, इससे आपको पावर 4 निकालनी है। जैसे आपने पावर 4 निकाली तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 गया 34, क्वेश्चन का आंसर 34। समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दो, एक बार बेसिक पूरा लिख के बता दें। वैसे आसान है, बहुत बार बता चुका हूँ तो आपको आ गया होगा, ठीक है, आसान है, समझ आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। 61 कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। देखो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल आसान बता दूं, पहले आसान बताऊंगा, अगर बात आपको समझ में नहीं आएगा फिर इसको बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं इसको आसान बताऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको बेसिक बता दूंगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको दिया है, ये आपको पूछा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब क्यूब में माइनस पूछा जाए, जब क्यूब में माइनस पूछा जाए तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे माइनस का मान चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आपको माइनस का मान चाहिए तभी आप कर पाओगे, क्यों? क्योंकि क्यूब में माइनस तभी होगा जब हमें माइनस का क्यूब करेंगे, तभी हमें वहाँ पे माइनस मिलेगा। अब डायरेक्ट सुनना, डायरेक्ट कैसे करना है, इसमें 4 माइनस करो, √9 हुआ, √9 का मान 3 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ, 27 में 9 गया 18 हुआ, आपके 27 में 9 गया, 3 का क्यूब 27 और 3 टाइम 9 प्लस होगा तो 27 और 9, 27 और 9 कितना हुआ 36। आपके क्वेश्चन का आंसर 36। कितने लोग समझ गए बताओ, नहीं समझ पाए मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको, फिर एक बार समझना, फिर एक बार देखना सुनना। देखिए 3 का क्यूब 27 हुआ, माइनस है 3 टाइम 9, 27 और 9 कितना हुआ 36, क्वेश्चन का आंसर 36। ये आपको ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? जब भी आपको, अगर तुम्हें बोला जाए कि ये प्लस है माइनस निकालना है, 4 माइनस करके रूट निकालो, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, पहले आपको समझा दें, आप लोग कैसे करते हो ये समझा रहे हैं, सुनना देखना कैसे, ठीक है। आप लोग ये क्या करते हो देखना। ये दिया है x प्लस 1/x²√13। 90% लोग आपको ऐसे ही बताएंगे, आप करोगे 1 प्लस x² हो जाएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² का जो मान मिला 11 मिला, यहाँ पे माइनस हम 2 कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर मिल जाएगा 9, तो x माइनस 1/x का मान 3। और यहाँ के बाद क्वेश्चन जो आपको आता है, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, जब भी हम प्लस से माइनस में जाएंगे, जब भी हम प्लस से माइनस में जाएंगे तो आप इसमें 4 माइनस करेंगे। 4 माइनस कैसे, देखो एक बार 2 माइनस यहाँ हुआ, एक बार 2 माइनस करना पड़ा, सीधे 4 माइनस कर दो, 13 में 4 गया 9, 9 का रूट निकाला 3, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो जब भी प्लस से माइनस करना हो सीधे कर लो,
देखो अगर प्लस से माइनस करना है तो माइनस आर करना है, माइनस से प्लस करना है तो प्लस आर करना है। ये स्टेप समझ लो, आपका समय बहुत बच जाएगा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। हमने कहा आप समझ में सबको आ गया होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में एक बार फिर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है पहले आप ये देखें। आपको दिया गया है 4b² प्लस 1/b²। ये आपको बराबर दिया है 2। जो मान पूछा है किसका पूछा है, 8b³ प्लस 1/b³ का मान पूछा है। और ध्यान दीजिए, समझिए, अगर हमें क्यूब करना है तो पहले जो हमें मान चाहिए, हमें मान जो चाहिए 2b प्लस 1/b का मान चाहिए। आपको इतना क्लियर है, 2b प्लस 1/b का मान हमें चाहिए। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, समझिएगा। आपने क्या किया, जैसे इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, तो यहाँ पे 2 और ये होगा 2b 1/b, मतलब 4 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 प्लस करते हैं तो यहाँ भी 4 प्लस करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो मान हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6। क्या मिल गया, 6। तो क्या मिला, 2b प्लस 1/b बराबर मिल गया √6। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब इसका आप क्यूब करोगे, तो क्या होने वाला है, a³, ठीक है, प्लस b³ प्लस 3ab का मतलब 2b प्लस 1/b, और a प्लस b का मतलब क्या हो गया, √6 हो गया। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये बात समझ में आ गई। इसका जब क्यूब करोगे तो √6 का क्यूब होगा 6√6 होगा, और यहाँ पर भी क्या मिला, 6√6 मिला। तो 6√6 में से इसको हम उधर भेज देंगे 6√6, तो आंसर क्या होगा, 0। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल था, मैंने कोशिश की आपको बताने की। अगर नहीं आया है तो दोबारा सिखाएंगे, अगर नहीं आया है तो दोबारा सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि हमें सीखना है। चलिए एक बार फिर सुन लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, ठीक है। आपको जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपको जो दिया गया है वो आपको दिया है 4b² प्लस 1/b² बराबर 2। एक सवाल में दिया है, आपसे जो मान पूछा गया है वो पूछा गया है 8b³ प्लस 1/b³। आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। सवाल अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आपने लिखा 4b² प्लस 1/, या इसको आपने ऐसे लिखा कि अगर हमें ये निकालना है तो हमें 2b प्लस 1/b का मान चाहिए। आप देख पा रहे हो, यदि इसका तुम स्क्वायर कर दो तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 देखो, a², समझिएगा, एक बार देख लीजिएगा, पूरा लिख दें, a² प्लस b² प्लस 2ab का मतलब 2b और 1/b, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा, ये तो 4 ही तो मिला, प्लस 4 मिला, तो यहाँ पे 2 है, प्लस 4 करना पड़ेगा, दोनों तरफ 4 करेंगे तो हमें इसके स्क्वायर का मान जो मिला वो 6 मिला। उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, इसके बाद देखिए ये आपका बना 2b प्लस 1/b बराबर आपका √6 बना। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इसका मान क्या मिला, √6 मिला। अब तुम्हें इसका क्यूब करना है तो क्यूब भी देख लो एक बार। तो ये इसका जब क्यूब करोगे तो क्या होगा, a³। अभी जब इसका फुल क्यूब करोगे तो क्या होने वाला है, तो एक बार देख लो, समझ लो, ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी सीख पाएँ। a³ प्लस b³ हुआ, प्लस आपका 3ab होगा, तो ये 2b प्लस 1/b हो जाएगा। और a प्लस b का मान कितना है, √6 है, और √6 का क्यूब क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, 6√6 हुआ। ध्यान से देखिए, b से b कट गया, ये आपको क्या मिला, 6√6। ये भी बराबर क्या है, 6√6 है, तो इधर आप इधर माइनस हो गया, तो इसका मान क्या मिला, 0। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साउंड थोड़ा कम आ रहा है, चलिए कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज बोलूँ, और ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर कैसे करना है देखें, समझें और सीखें। यहाँ पे क्या बोला है, a का मान 3 है। ध्यान दीजिए, सवाल देखिएगा, अब तो ठीक आ रहा होगा। यहाँ पे a का मान क्या है, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था आपके सामने। सवाल यहाँ पे क्या है, देखिए a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। तो 7 3 10 7 14, ये हो गया 14, और c का मान क्या है, 7। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है देखिए और समझिए, ठीक।
तो अगला है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये सवाल भी बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिए। यहाँ पे a का जो मान है 6 है, b का मान 7। a का मान 6 तो ये हो गया 6, b का मान 7, 7 दूनी 14। अब इसके बाद देखिए a का मान 6 तो ये हो गया 6, और b का जो मान है, वो वहाँ कितना है 7 है, तो माइनस क्या हो गया 21, और 21 में से 6 गया कितना मिला 15, तो वही माइनस का मिला। तो ऊपर क्या मिला 20, नीचे क्या मिला 15, मतलब आंसर क्या है माइनस 4। ये आपका हो गया 4/3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 4/3। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें। यहाँ पे a का मान 6 है, b का मान 7 है, a का मान 6 है, b का मान 7 दूनी 14 हुआ, 20 मिला। ऊपर 20 मिला और नीचे जो मिला वो मिला आपको माइनस का 15। तो बस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ माइनस का 4/3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। कैसे करना है, ये जरूर सीखिए कैसे आपको करना है। x का मान 1 है, y का मान 3 है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। x का मान 1 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 8 हुआ, वो भी माइनस का हुआ। आंसर क्या है 5/4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 10/8 का मतलब 5/4, माइनस का 5/4। तो अगला क्वेश्चन भी हो गया। अगला है 66 नंबर। देखिए और समझिए, सेम वही क्वेश्चन है, कैसे करना है देखिए समझिएगा। x का मान 3 है, y का मान 2 है। x का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 12 हुआ। अब नीचे बात करते हैं तो ये आपका जो हुआ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 तियाँ 27 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हुआ। तो देखिए ऊपर कितना मिला 30 मिला, नीचे जो मिला हमें कितना मिला 19 मिला। 30/19 आपके क्वेश्चन का आंसर है 30/19। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 67। क्या करना है ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे x का मान 5 है, इस क्वेश्चन में जो है x का मान 5 है, y का मान 8 है। तो 5 और 5 आपका 10 हो गया, y का मान 8, तो 8 8 16 हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 5/8। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 68। कैसे करना है ध्यान दीजिए समझिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोला गया है देखिएगा, x का मान यहाँ 4 है, y का मान 5 है। x का मान 4, ये हो गया 4/7 प्लस y का मान 5 है, तो ये 5 दूनी हुआ 10, और 10 में से 4 गया कितना मिला 6। ये फिर सुने, y का मान 5 है तो 5 दूनी 10 हुआ, माइनस 4 कितना हुआ 6। अब यहाँ पे बात करें y का मान 5 है, 10, 10 और 4 कितना हुआ 14। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या 8/14 लिख सकते हो। दोनों के आधार इक्वल हो गए, 8 6 14/14। क्वेश्चन का आंसर 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन हो गया है। सबको आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। 69 कैसे करना है ध्यान दीजिए समझिए, ठीक है। सवाल थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे क्या है, ये आपने 3/1 लिख लिया, इसको सॉल्व किया तो ये मिला 2a + b बराबर 3a + 12b, ऐसा आपको मिला। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान दीजिए, आपने जैसे ही 2 को इधर भेज दिया, तो आपने 2 को जब इधर भेजा तो a = माइनस का 11b मिल गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा फिर सुने, आपने जब a को इधर भेजा तो ये आपका a हो गया, 2 इधर माइनस हो जाएगा। इसको इधर भेजा तो माइनस का हो जाएगा, तो उसमें क्या मिल गया a बराबर माइनस का 11b। आपने यहाँ पे मान रखा, तो माइनस का 11b रखा, माइनस में से प्लस गया तो आपका कितना मिला 10b बचा, वो भी माइनस का बचा। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद आपको a का मान जो आपने लिखा तो 11b लिखा, 11 में से 2 गया तो आपको कितना मिला 9b मिला। b से b कटा, इससे तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या है 10/9। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 10/9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। पहले आप लोग कोशिश कर सकते हो, आप चाहो तो पहले कोशिश कर सकते हो, ठीक है। समझा रहा हूँ कैसे करना है देखिए, ठीक है। ये आपको दिया गया है सवाल, देखिए सवाल समझिए। 4x + 5y = 83 दिया है। इसके बाद लिखा है 3x/2y बराबर 21/22 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें, आप इसे अगर x/y लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 21/22, और ये हो जाएगा 2/3। 3 से भाग दिया तो 7 मिला, 2 से भाग दिया 11 मिला, तो x/y का मान मिला 7/11। हम यहाँ कह सकते हैं x का मान 7 और y का मान 11 रख के चेक कर लें।
आपने जैसे यहाँ पे मान रखा x का मान 7, तो 4 गुणे 7 कितना हुआ 28, और y का मान 11 तो कितना हुआ 55। ये टोटल कितना मिला 83 और बराबर 83 दिया है। इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाई हो गई है। अभी देखिए पूछा है y माइनस एक्स, तो 11 माइनस 7, क्वेश्चन का आंसर 4। आप यहाँ पे वेरिएबल मान सकते थे, इतने बराबर इतना है तो इतने बराबर इतना, तो एक्स का मान ये, आप ऐसा मान सकते थे लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे तुलना करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। 71 कैसे करना है ध्यान दें, समझें। 71 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 71 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग कोशिश करें कैसे करना है। देखिएगा सवाल आपको बोला गया है, क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है, 3 समीकरण दिए हैं, इसका मान पूछा है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, देखना सुनना। यहाँ से अगर आप x का मान निकालो तो 11 माइनस 2z लिख सकते हो, x का मान 11 माइनस 2z। अगर यहाँ से आप y का मान निकालो तो y का मान आप क्या लिख सकते हो, z प्लस z, और ये आपको कितना हो जाएगा, y का मान आपको निकालना है तो z प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z प्लस 4। अच्छा, आपने x और y के मान क्यों निकाले, क्योंकि इस समीकरण में x और y के मान यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, आपने x और y के मान यहाँ रख दिए, तो देखें सुने क्या मिलने वाला है। तो ये आपको क्या मिला, 2x, x का जो मान हमें मिला है वो क्या मिला है, 11 माइनस 2z मिला है। इसके बाद जो हमें y का मान मिला है, y का मान क्या मिला है, z प्लस 4 मिला है, बराबर कितना दिया है, 31 दिया है। तो ये कितना हुआ, 11 दूनी 22, 12 दूनी 22 हो गया, और माइनस कितना मिला, 4z मिला। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका 3z है, प्लस कितना है 12, बराबर कितना है 31। इसके बाद आप ध्यान देखिए समझिएगा। तो देखिए ये 22 और ये कितना हुआ 12, तो 22 और 12 कितना हुआ है आपका, तो 22 और 12 जो आपका हुआ 44, 34 में से आपने उधर भेजा तो माइनस का 3 मिला, यहाँ आपको माइनस का z मिला, तो आपको z का मान यहाँ क्या मिला है 3। z का मान जब आपको 3 मिल गया, आपने यहाँ रख दिया, तो इसका मान हमें क्या मिला 7, आपने यहाँ रख दिया, z का मान 3, तो z का मान जैसे 3 दूनी 6, तो x का मान कितना मिला 5 मिला, x का मान आपको 5 मिल गया है, y का मान 7 मिला है, z का मान 3 मिला है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15। आपके क्वेश्चन का आंसर है 15। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सवाल अच्छा है, एक बार और देखिए, एक बार और समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया आपने, क्यों, देखो यहाँ x और y के मान रख दो तो सॉल्व हो सकता है। यहाँ से आपने y का मान निकाला, यहाँ से आपने x का मान निकाला, यहाँ पे रख दिया तो z का मान आ गया, z का मान यहाँ रखा, x y z के मान मिल गए, क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है ये है क्वेश्चन नंबर 72। 72 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए समझिए। आंसर इसका क्या है 1, आप सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, समझा रहे हैं, सुनना कैसे करना है। आपको क्या करना है, किसी भी वेरिएबल में चेंज कर लो, या तो एक्स को वाई में चेंज कर लो। जैसा आपको क्वेश्चन है देखिएगा सुनिएगा, ये आपको लिखा है कि y प्लस जेड 1/z बराबर 1, तो आप क्या लिख सकते हो, y बराबर 1 माइनस 1/z, या y बराबर z माइनस 1/z, ऐसा आप लिख सकते हो। ये y का मान हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सुनना, y का मान अगर आप यहाँ रख दो तो देखिएगा सुनिएगा, x बराबर आपको 1 माइनस वाई मिलेगा, और y का मान क्या है z माइनस 1 अपॉन जेड, जेड यहाँ पे ऊपर पहुँच गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जो x का मान हमें मिला, x का मान क्या मिला, तो इसका गुणा 1 से कराया तो z माइनस 1, तो ये हो गया z माइनस 1 प्लस जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो देखो z से z कट गया, क्या मिला माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस 1। अच्छा ये बताओ एक्स वाई जेड का मान पूछा है, माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस 1, जो y का मान हमें मिला है, y का मान मिला है z माइनस 1 अपॉन जेड, और इंटू क्या लिखा हुआ है z, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या मेरा -1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है -1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बिल्कुल आसान है, बस करना क्या है, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार प्रैक्टिस और करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या है देखिए, देखिए क्वेश्चन तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए समझिए बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है ये। अच्छा ये बताओ, ये जो दिया है 13 का स्क्वायर 169 हुआ,
इसका मान जो हमें दिया है 69 दिया है, तो ये क्या, इसके बाद क्या लिखा है 2ab प्लस bc प्लस ca, ये दिया हुआ है। देखो 69 को इधर भेजा 100 हुआ, 100 बराबर 2ab प्लस bc प्लस ca हुआ। आपने इसका मान पूछा तो आंसर क्या हुआ, 50 हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग चाहो तो आराम से कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सबको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर कैसे करना है देखें और समझें। ठीक है, ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना है देखिएगा। ये लिखा हुआ है, आपने इसका क्रॉस गुणा करा दिया। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2xy प्लस का 2yz और इसके बाद प्लस का 2zx, ऐसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बोला है x प्लस वाई बराबर 3z, ये आपको बोला है x प्लस वाई बराबर 3z। कैसे करना है देखो सुनो। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको इधर भेज दो, ये माइनस का है, इसको इधर भेज दो। तो इसको ऐसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, आपने इसको एक साथ लिखा। फिर आपने लिखा माइनस का जेड स्क्वायर, फिर आपने लिखा माइनस का 64। अब ये जो बचा आपने इससे कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया 2, इसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, 2 के बाद कॉमन आ रहा है z, फिर क्या लिखा है y प्लस जेड लिखा हुआ है। अच्छा आपको मालूम है, ध्यान दीजिए समझिए, y प्लस जेड या y प्लस जेड नहीं, y प्लस एक्स, क्या होगा y प्लस एक्स, और y प्लस एक्स का मान जो आपको कितना दिया है 3x दिया है। तो ध्यान से देखिए, ये जो बना ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना, x प्लस वाई का मान जो हमें मिला है 3z मिला है, तो ये हो गया 9x 9z स्क्वायर, ये क्या आपका क्या बन जाएगा 9z स्क्वायर। इसके बाद क्या है, ये प्लस है, प्लस का जेड स्क्वायर, ये आपका प्लस था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद माइनस का 64, इसके बाद ध्यान दीजिए आपने जैसे यहाँ पे लिखा कि 3z, तो ये कितना बना, ये आपका बना 6z स्क्वायर। तो आपको क्या मिला 4z स्क्वायर बराबर 64, 4 से काटा 16, तो z का मान 4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़ा अच्छा था, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसके बाद क्या करना है, x प्लस वाई का मान 3z रखना है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन नहीं, वैसे अलजेब्रा में बनते हैं, लेकिन बुक में दिए हैं तो आपको मैं समझा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो ऐसा सवाल है आप सबने पढ़ा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत टाइप बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिन लोगों ने टाइप ना पढ़ा हो कल की क्लास पढ़ लेना, कल की क्लास ना पढ़ी हो तो सिंप्लीफिकेशन में टाइप 3 एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड है, मैंने सिंपल क्या बताया है 1 2 3 4 5, क्वेश्चन आंसर वही हो, इसमें ऊपर 5 हो, ऊपर 5 और नीचे फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। मैंने आपको ये सिखाया है, फिर ध्यान देना, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 होगा, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, क्वेश्चन का आंसर। अगर ये आपको ना आता हो, ये टाइप ना आता हो, तो मैंने क्लास नोट्स का जो वीडियो अपडेट किया है सिंप्लीफिकेशन का, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा टाइप मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। 76 कैसे करना है, सवाल ध्यान दें, सवाल समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है x बराबर, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है क्यूब का मान पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या किया, जब इसका क्यूब आपने कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 प्लस 1 की पावर -1 बन जाएगा। अब जब इसका क्यूब करोगे, और -1 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो 1 अपॉन आपका ये बन गया। ठीक है, जैसे आपको मालूम है 10 की पावर 1 का मान 10 है, -1 का मान 1/10 है, इतना तो क्लियर है। वैसे यहाँ पे आपने क्या किया, फिर एक बार समझ लें, फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको इसमें क्यूब का मान निकालना है, तो आपने x का मान दिया, इसका क्यूब करोगे, जैसे इसका क्यूब करोगे तो ये 1 अपॉन √2 प्लस 1 आपका मिल जाएगा। आपने यहाँ सही में गुणा करा दिया, जैसे आपने इसमें सही में गुणा कराया तो क्या होने वाला है, देखो ऊपर मिला √2 प्लस 1, √2 -1 अपॉन में मिल गया 1, तो मान क्या हुआ √2 -1, √2 -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए समझिए, ये क्या मिला आपको √2 -1 मिला है, प्लस 1 अपॉन, ये सॉरी माइनस है,
इसके बाद जो मान मिलेगा 1 अपॉन क्या है, तो ये मिल जाएगा √2 + 1 मिल जाएगा, तो ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर -2 हो गया। देखिए √2 - 1 ये हो गया माइनस का √2 और ये हो गया माइनस का 1, ये कट गया, आंसर क्या है -2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देखिए, फिर एक बार समझिए कैसे करना है, देखिएगा ये मैंने आपसे क्या कहा, समझिए क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए आपको x का मान √2 x का मान √2 + 1 की पावर माइनस का 1/3 दिया है। तो आपको जब x क्यूब का मान निकालना है, क्यूब का मान क्या हो जाएगा, √2 + 1 और इसका क्यूब 1/3 इंटू 3 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और -1 का मतलब 1/√2 + 1, आप सभी का गुणा करा लीजिए, √2 - 1 का गुणा कराया, तो यहाँ पे जो हमें x का मान मिलेगा, x क्यूब का जो मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, √2 - 1, √2 - 1 बजा आपको मान मिल गया, तो 1/√2 का 1/x क्यूब का मान भी मिल गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, -2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे, सवाल अच्छा सा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 77। क्या करना है देखें, देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, सबसे आसान सिखा रहा हूँ, जब से इस टाइप का सवाल मिले तो देखो दोनों में b कॉमन है, b का मान बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का गुणा करा लीजिए, यहाँ पे 3 का गुणा करा लीजिए, b का मान यहाँ बराबर हो गया, b का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, c का मान कितना है, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, माइनस a का स्क्वायर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक। अब देखो नीचे क्या लिखा है, 256 + 144 आपको मिला, ऊपर का अगर आप अंतर लेते हैं तो अंतर कितना मिल जाएगा, ये आपको 100 से कितना कम है, 56, और 56 और 56 कितना हुआ, 112, नीचे कितना मिला, 400, आपने इसे काटा 8 से काटा, तो 8 एकम 8, 800 को 32, 8 से काटा तो इतना, तो 7/25 आपके क्वेश्चन का आंसर है, 7/25। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाए, समझ में आ गया, आप लोग कमेंट कर दिया करें। आप लोग कमेंट कर दिया करें, समझ आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबको आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। 78 एक आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है देखें, सीखें कैसे करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, या तो दोनों के बेस इक्वल होते हैं या दोनों की पावर इक्वल होती है। देखिएगा आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 की पावर x + 1 लिखा है, लिखा रहने दो, बराबर 8 की पावर 2 लिख सकते हो इसको, दोनों के बेस इक्वल हो गए तो x + 1 बराबर 2 हो गया, x का मान आपको 1 मिला। जैसे x का मान 1 मिला तो आपको इसका मान पूछा है, आपने x का मान 1 क्या लिखा, तो x का मान 1 लिखने से 2 और 1 कितना हुआ, 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 27। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों ने कमेंट किया नो सर, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, अगर नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा बता दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो, आगे बढ़ चुका हूँ तो आगे बढ़ो। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। 79 कैसे करना है देखिए, सीखिए। यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 3x बराबर 125 दिया है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर x की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3, तो यहाँ से क्या मिला, आपको मिल गया कि 10 की पावर x का मान यहाँ से 5 मिला, अगर यहाँ 2x करोगे मतलब स्क्वायर करोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, और -2x करोगे तो 1/25। आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1/25। फिर एक बार समझें, 10 की पावर 3x, 10 की पावर 3x का मान 125 मिला, तो 10 की पावर x की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3, तो 10 की पावर x का मान आपको 5 मिला, तो 2x का मान आपको 25 मिला, और -2x का मान 1/25। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको क्वेश्चन आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा नो प्रॉब्लम बोले, चलिए ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर तो बिल्कुल आसान सा, आपको केवल क्यूब करना है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए क्या लिखा हुआ है, आप इसका क्यूब कर दीजिए, तो जैसे आपने a - b का होल क्यूब जब आपने किया तो क्या मिल जाएगा, a³ - b³ -3ab, फिर मिल जाएगा
3ab के बाद a प्लस बी और a माइनस बी का मान आपको 1 दिया गया है और बराबर 1 का क्यूब कितना हुआ, 1 हुआ, तो यही मान पूछा है। तो इसका क्यूब आपने किया तो आंसर कितना है 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है। आपको क्या करना है, सिंपल सा क्यूब करना है, आपको सीधे ये मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। हाँ, ये अच्छा सवाल, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। कैसे करना है देखना सुनना। a माइनस बी बराबर 1 आपको दिया गया है। a माइनस बी बराबर 1, ए क्यूब माइनस बी, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये क्वेश्चन है 81। a माइनस बी बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41, ए प्लस बी का मान पूछा है। कैसे करेंगे सुनो। अच्छा, आपको ये मालूम है कि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी को मालूम है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जब दोनों के बीच में प्लस होता है, जब दोनों के बीच में प्लस होगा तो क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप सभी ने पढ़ा होता है, आप सबको मालूम होता है, बिल्कुल आसान है, सभी को मालूम होता है। मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट लिख दूँ तो अगर बहुत से नए बच्चों को समझ ना पाएँ। ठीक है, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, इतनी तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, आपने क्या सीखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान ये है, ये आपका मान 82 मिल गया। कितना मिला, 82 मिल गया। अच्छा, ए प्लस बी का मान पूछा है, ए माइनस बी का मान 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 इसमें माइनस हुआ तो 81 हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 81, तो a प्लस बी बराबर प्लस माइनस 9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। जिनको नहीं आया फिर एक बार देख लें, फिर एक बार समझें कैसे करना था। आपको ये मालूम है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या आपको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर पर बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मान आपको निकालना है, इसका मान आपको 1 दिया था, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और ये लिखा है 2, इसका मान 41 दिया है, तो ये आपका 41 दूनी 82 हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 81 हुआ। तो a प्लस बी का मान हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्लस माइनस 9। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। x का मान 2, y का मान 3, z का मान 5। x का मान 2, 3, 5, -5, ऊपर 0 मिल गया तो नीचे कुछ भी, आंसर क्या होगा, 0। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। ऊपर 0 मिला, नीचे कुछ भी लिखा हुआ, आंसर क्या होगा, 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83। हाँ, थोड़ा ठीक सवाल है, कोशिश करेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, कैसे कोशिश करना होगा आपको। देखो, अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऑप्शन से करना चाहो, ठीक है, या पहले चलिए सॉल्व कर देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। ऑप्शन से भी हो जाएगा ये लिखा है 4x, या आप सीधे करें, सीधे ऐसा करें तो यह गुणा यहीं से करा दें, तो ये हो जाएगा 13 चौको 52x माइनस 13 तेईं 39y बराबर 21, 7 चौको 28, सॉरी 7 चौको 28x, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 चौको 24y। आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए 52 में से जब 28 को माइनस किया तो आपने इधर देखा 28 को इधर भेज देंगे, तो 28 गया तो कितना बचेगा, ये आपका बचा 22 और 2 24, 24x बराबर, इसको आपने उस तरफ भेजा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 9 4 13 का 3 हासिल लगाए, 3 2 5 1 6 y। आपने जब x बटे वाई यहाँ पे लिखा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 24। इसे आपने जब काटा, 3 से काटा तो आपको मिला 21, ये कितना मिला 8, 3 से काटा 21 और ये कितना मिला 8। क्या देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, आंसर क्या है 21/8। तो आंसर क्या है 21/8। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन सुनते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे पूछा है एग्जाम में, तो आसान सा क्वेश्चन था। आप क्या करें, सब में ए का भाग दे दें। आपने जैसे यहाँ पे ए का भाग दिया तो ए बचा, यहाँ पे आपने ए का भाग दिया तो माइनस का 1/a हुआ, यहाँ पे ए का भाग दिया तो माइनस का 6 उधर गया तो 6 हो गया। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या किया, केवल ए से भाग दिया और एक से भाग देने से आपका आंसर आ गया है। a माइनस 1/a का मान आंसर कितना आया, 6। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। अच्छा, आपको ये पता है, जैसे बोला जाए कि 5 रुपए में कितने 1 रुपए के सिक्के होते हैं, तो क्या करते हो, 5 रुपए में 1 का भाग दो, 5 सिक्के होते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ क्या लिखा है, 37.5 में कितने 1/8 है, 37.5 में कितने 1/8 है, मतलब 75/2 भागित 1/8, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, इससे घटा 4, आंसर कितना 300। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, क्लियर हो गया होगा। 75 गुणे 4 कितना होगा, 300। दोबारा समझिए एक बार, उसने बोला है 37.5 में कितने 1/8 हैं, ऐसा उसने बोला है। तो 37.5 एक 75/2 डिवाइड बाई 1/8, जो भी आया आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। क्या बोला, एक संख्या के 3/4 का 2/5। एक संख्या, बिल्कुल आसान सवाल है, ये तो सॉल्व करने वाला है। एक संख्या के 3/4 का 2/5 बराबर 174 है, तो संख्या आ जाएगी, बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने इसे सॉल्व किया तो 3 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, तो 6 दूनी 12, 6 नौ 54, तो आपको क्या करना है, 29 गुणे 20 करना है, आंसर 580। 29 गुणे 20 कितना हो, 580। तो एक बार समझ लें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना, 5 बचा, 6 नौ 54, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 87। 87 सेम वैसे सवाल है जो पहले वाला था। करना क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, एक संख्या के 2/3 का 3/4 का मान 782 है, तो आपका एक्स का मान आ जाएगा। उस संख्या के 1/4 का 3/5, खत्म, आंसर। तो यहाँ से पहले एक्स का मान निकालें और यहाँ पे रख दें, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या है, ये टाइप तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, नंबर समय बहुत बार पढ़ा होगा। सवाल ये है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इस संख्या को यदि किससे भाग दें, क्या बोला है, 17 से भाग दें, तो जो रिमाइंडर मिला है उसी से इसके रिमाइंडर में भाग दे दो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, पहले जिससे भाग दिया होगा, बाद में जिसमें भाग दे रहा होगा, हमेशा उसका मल्टीपल होगा। जैसे 17 दूनी 34, हमेशा मल्टीपल होगा, 100% आपका जो होगा हमेशा मल्टीपल होगा। अगर मल्टीपल ना दिया जाए तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर मल्टीपल ना दिया जाए तो आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को किसी विद्यार्थी का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, गलती उसने इसका 3/4 ज्ञात कर दिया, जिससे उसका उत्तर 150 अधिक था। वह संख्या क्या थी। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान देना, समझना। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे बोला जाए, एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, देखिए। एक संख्या है 25, गुणा कराना है 20 से, आंसर कितना आएगा, 500। 25 को अंकों को बदल दिया, 52 गुणे 20 कराया तो कितना आया, 1040। कितना ज़्यादा आया, 540। कितना ज़्यादा आया, 540। सवाल कैसे बनाएगा, सवाल की लैंग्वेज ध्यान दें, सुनना। सवाल ये देगा, एक संख्या को 25 से गुणा कराना था, परंतु विद्यार्थी ने 25 के बदले हुए अंकों से गुणा करा दिया। एक संख्या को 25 से गुणा कराना था, परंतु विद्यार्थी ने 25 के बदले हुए अंकों से गुणा करा दिया। इसके बदले हुए अंक कितने हुए, 52 हुए, जिससे उसका उत्तर पहले से 540 अधिक आया। तो बताओ वह संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। करने का मेथड क्या, करने का मेथड सुने। जो करने को कहा जाए इसको लिख लीजिएगा आप लोग पेन कॉपी में।
जो करने को कहा जाए और जो कर दिया जाए दोनों का अंतर लेके जो उत्तर कम या ज़्यादा उसमें भाग दे दो क्वेश्चन का आंसर। जो करने को कहा जाए और जो कर दिया जाए, जो करने को कहा जाए और जो कर दिया जाए दोनों का अंतर ले लें, जो उत्तर कम या ज़्यादा उसमें भाग दे दो क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सुनना क्या करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। जो करने को कहा जाए, क्या करने को कहा गया, 3/14 करने को कहा गया। क्या कर दिया, 3/4, यही तो उसने बोला 3/4 निकाल दिया। हाँ, दोनों का अंतर, तो आप देख पा रहे हो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, इसका जो अंतर लेना है, अंतर मतलब प्लस या माइनस नहीं, ठीक है, अंतर डिफरेंस, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28। ठीक है, 14 दूनी 28, तो ये हो गया आपका 6 और 4 से भाग दिया 7, 21, तो कितना मिला, 15/28 मिला। जो उत्तर कम या ज़्यादा उसमें भाग दे दिया, आपने जैसे ही भाग दिया तो आपके आज क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, 280। तो आंसर क्या है, 280। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट पे लिख लें, जो करने को कहा जाए, जो कर दिया जाए दोनों का डिफरेंस लेने के बाद जो उत्तर कम या ज़्यादा उसमें भाग दे दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वह संख्या आ जाएगी, वह संख्या आ जाएगी। ठीक है सर, क्लास नोट्स नहीं करवाते हैं, पूजा जी बोल रही, पूजा जी सिंप्लीफिकेशन क्लास नोट्स में पूरा करा चुका हूँ मैंने, आपके क्लास में क्लास नोट्स में आपके ऐप पर सेव भी कर दिया है, आप लोग पता नहीं कैसे देखते हो। क्लास नोट्स, अच्छा क्लास नोट्स में करवाए हैं, अच्छा पूजा ठीक है, थैंक यू, मैं कमेंट ठीक से पढ़ नहीं पाया, क्लास नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, ठीक है पूजा, थैंक यू। आप कंटिन्यू हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो, जब से जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया कंटिन्यू है। क्या है, कमेंट के लिए कोई यहाँ पे टीवी नहीं, छोटा सा मोबाइल है, वहाँ पे कमेंट पढ़ रहे हैं तो दूर से देख नहीं पाते हैं क्या लिखा है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं पूजा, पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन सेम वैसे ही, क्या करना है देखिएगा, सुनिएगा। एक संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, उसने 72 से गुणा करा दिया, हमने क्या कहा, जो करने को कहा जाए जो करा दिया जाए दोनों का अंतर ले लो। ठीक है, जो करने को कहा जाए जो करा दिया जाए दोनों का अंतर, तो यहाँ पे क्या करना है, 72 - 27, क्या करना है, 72 - 27। तो जैसे आपने 72 - 27 किया, कितना मिला, 45 मिला। अब जो उत्तर कम या ज्यादा, तो कितना है, 405 भाग दिया 9 भाग, तो पूछा वह संख्या कौन सी है जिससे गुणा कराना था, तो आंसर क्या है, 9। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देख लो समझ लो। क्वेश्चन क्या है, इसको और इसको माइनस कर, सॉरी क्या हुआ, देखिए सुनिए, ये कितना हुआ, 9×5 = 45, 45×4 = 49/5, -6×4 = 24, 24 और 3 = 27/4, दोनों के बीच का अंतर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा, 49×4, तो 49×4 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49×4, तो 9×4 = 36, 7×4 = 16, 3 19 हो गया 196, माइनस ये हो जाएगा 27×5, तो 7×35 कैरी 3, 5×2 = 10, 3 = 15, दोनों के बीच का जो अंतर आ जाएगा बराबर 220 कर देना, तो दोनों के बीच का अंतर 196, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया आपका, 9 में से 3 गया 6, तो ये कितना मिला, 61/20 बराबर 220 आपको दिया है। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लीजिएगा, करना क्या है ध्यान दीजिए, समझिए। उसने बोला इनमें से इसको घटाया जाए तो अंतर 220 है, इसका माइनस इसका बराबर 220 है, तो बस क्वेश्चन का आंसर एक का मान निकाल लीजिए, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला है, ये तो आपने अभी सीखा ही है, क्या करना था, एक संख्या का 3/2 करना था, गलती से भाग दे दिया मतलब 2/3 कर दिया। ठीक है, 3/2 करना था, 2/3 कर दिया, दोनों का अंतर लिया, इसका एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 9 - 7, 5/6, जो उत्तर कम या ज़्यादा उसमें भाग दे दिया 2, कितना मिला, 12, यह संख्या कौन सी है, 12। जो करने को कहा जाए जो कर दिया जाए दोनों का अंतर लेके जो उत्तर कम या ज़्यादा उसमें भाग दे दें, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 93। देखो 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे 90% लोग ये कहेंगे, 90% लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि इससे एक नंबर कॉमन ले लो, 2n कॉमन ले लो, या 2n - 1 कॉमन ले लो। आप ऐसा कभी मत करना, बिल्कुल आसान करो,
यहाँ पे ऐसा ले लो जैसे n का मान कुछ भी रख दो, तो n का मान 0 रखो तो भी आंसर वही आएगा। तो करना क्या, n का मान यहाँ 1 रखा, n का मान 1 रखा तो यहाँ पे 2 की पावर 1 का मान 2 हुआ, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका 1 हुआ, 2 + 1 ऊपर 3 होगा। इसके बाद सुने, ये आपने n का मान 1 रखा तो यहाँ पे 2 मिला और -1 मिला, तो आपको क्वेश्चन का आंसर 3/2 खत्म, क्वेश्चन का आंसर। ऐसा कोई भी सवाल मिले कभी भी कॉमन लेके नहीं करना, आप n का मान कुछ भी रख दो, कुछ भी रखने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, n का मान कुछ भी रखो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करते हैं और कुछ भी नहीं है, समझना, ठीक है। 11 चौको 44, ये लिखा है 5 बटे, ये लिखा है 4 प्लस, सुने 11 चौको 44, 44 में से 10 गया 34, तो ये आपको कितना मिला, ये मिला आपको 34, और ये जो होगा 34 44 में 10 गया कितना मिला 34, और ये 11 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 77। 34 × 7 प्लस इतना ऊपर पहुंच जाएगा, बस सॉल्व कर लो ऐसे क्वेश्चन का आंसर, और इसमें कुछ नहीं होता। जहाँ पे दिमाग लगाना होता है वो क्वेश्चन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बस लास्ट से करना होता है। 11 चौको 44 में 10 गया 34, ऊपर जो पहुंचा 11 77 हो गया, 34 × 4 + 77, नीचे की वैल्यू ऊपर गुणे 34 कर दो, और 34 गुणे जब 5 करोगे 34 पंचे कितना होता है, तो आपका आएगा 170, एक ऑप्शन में है, ये क्वेश्चन का आंसर खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें कैसे करना होगा, समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कर लो 6/11, ये क्वेश्चन गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 6/11 कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सुनना क्या होगा, 11 × 33 = 39 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, और ये 11 पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 22। 39 से इसको भाग दोगे तो नीचे 100 मिल जाएगा, 100 दूनी 200, 222 ऊपर कितना मिल जाएगा 200, तो आंसर आएगा 100/111, ये क्वेश्चन का आंसर है, आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, फिर एक बार सुन लें, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप है, यहाँ पे 6/11 कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, वहाँ पे मिसप्रिंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे आप लोग कर पाओगे, बिल्कुल आसान सा है, x का मान निकालना है, हो जाएगा। चलो अच्छा एक और बता दे रहे हैं, ये कितना होगा 4 × 12, चलिए सॉल्व कर देते हैं पूरा, ठीक है, समझिए। तो ये क्या है, 4 × 12 है, कितना हुआ 13, तो ये आपका हुआ 13, ये आपका हुआ 13, 4 पहुंच गया ऊपर, 13 × 13 = 4 17, 13 पहुंच गया ऊपर, तो ये क्या मिला 2 = x + 13/17 आपको मिल गया। आपको किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो आपने इसको इस तरफ भेज दिया, तो जैसे आपने इसको इस तरफ भेजा तो यहाँ पे क्या हुआ 2 - 13/17 = x, 17 दूनी 34, 34 में से 13 गया, 34 में से 13 गया तो आपको कितना मिला, 34 में से 13 गया, ठीक है, अभी नहीं मिला है, 34 में 13 गया कितना मिला 21/17, मतलब क्या हुआ 1 सही 4/17, तो आंसर क्या है 1 सही 4/17। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना, लास्ट से शुरुआत करनी होती है और कुछ भी नहीं होता। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है, ना कर पाना कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में समझने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 90% लोगों को टाइम बहुत लगता है, क्यों 90% लोग चारों ऑप्शन चेक करते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ध्यान देना, सुनना, कैसे करोगे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सुने, समझें, 13 जिसमें 13 का भाग 48 में है, देखिए सुनिएगा, 13 का भाग 48 में भाग कितनी बार, 13 × 39 3 बार जाएगा, ये ऑप्शन चला गया, 2 बच्चे, इतना क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 था इसलिए ये चला गया। 13 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब 13 का भाग 3 बार गया 39 हुआ, तो बचा कितना 9, अब 9 का भाग 13 में दे तो एक बार जाएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 आ गया। अच्छा तो ये जब आपने 9 का भाग दिया तो यहाँ 4 मिला, 4 का भाग दीजिए 9 में, 4 का भाग अगर 9 में दोगे तो 2 बार जाएगा, ये गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, और ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन सीपीओ में आया था, ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया था, कैसे आया था सुनना, ये आपको ऐसे दिया गया था 13/48 बराबर 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, और पूछा गया था a + b + c + d का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया था। एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान देना कैसे करने होते हैं सवाल।
13 से भाग दो, भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, जितनी बार भाग जाएगा वो ए का मान होगा। ए का मान यहाँ पे कितना मिला, 3। अब देखो 13 का भाग 3 बार गया, 39 हुआ, बचा कितना, 9। अब 9 का भाग 13 में दो तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ से बी का मान मिला, एक भाग एक बार जाएगा तो 4 बचेगा। 4 का भाग फिर 9 में दो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो सी का मान यहाँ पे 2 मिला। तो भाग दिया तो 2 बार गया तो 1 बचा। 1 का भाग 4 में दो तो पूरा पूरा कट गया। ए का मान 3, बी का मान 1, सी का मान 2, डी का मान 4, आंसर कितना, 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी के सीपीयू के एग्जाम में ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आया था, तो आप लोग कर पाएंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। अभी चाहो तो अपनी सीट में, मैंने आपको लिख के दिया है वैसे, चाहो तो नोट कर लेना क्या लिखना है। लिखना क्या है सुनिए, 13/48 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। आप ए बी सी डी के मान निकाल लो, बाकी आपसे कुछ ये पूछेगा आप लोग कर लोगे। ठीक है, ए बी सी डी के मान निकाल लो, बाकी जो ये पूछेगा आप लोग कर लोगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 97 हो गया, 98 हो गया, 99। 99 एक आसान सवाल है, ध्यान दीजिए सुनिए। आप सभी को मालूम है, जैसे आपको बोला जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए माइनस का सी ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे बोला जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और बराबर क्या हो जाएगा आपका 3abc। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको ये पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हुआ ध्यान दीजिए समझिए। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो abc आएगा। ऊपर बन जाएगा ए क्यूब, ये बन जाएगा बी क्यूब, ये बन जाएगा सी क्यूब। ए बी सी 0 दिया है तो ऊपर का मान आ जाएगा 3abc अपॉन ए बी सी। क्वेश्चन का आंसर 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, बोलिए समझ आया कि नहीं आया, पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बस 5 मिनट। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। वही क्वेश्चन है, अभी आप लोग सिंपल से समझे कैसे करना है। हाँ, क्यूब का मान पूछा, समझा रहा हूँ, समझो। देखो बच्चों, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिए सुनिएगा। इसको छोड़िए, अभी एक दो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। जैसे लिखा है a बराबर 101, b बराबर 102, c बराबर 103। सवाल पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए का मान क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc का मान क्या है। जब भी आपको ऐसा सवाल एग्जाम में दिया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत बार मिला हुआ है, ये आपको मान दिया गया है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या तो ये क्वेश्चन पूछेगा। आप दोनों क्वेश्चन नोट करें और कोशिश करें, दोनों क्वेश्चन नोट करें और कोशिश करें। कोशिश करें आप लोग। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। वीरेंद्र सिंह जनरल सर यूपीएसआई का बैच कब से स्टार्ट करेंगे। जिस दिन फॉर्म आ जाएगा उस दिन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं केवल ऑनलाइन जो है केवल मैथ का बैच स्टार्ट करूँगा, सबको लेके नहीं आऊँगा। हमारा जो यूपीएसआई का प्रॉपर बैच होता है वो ऑफलाइन होता है, मैं केवल 100 बच्चों को ही पढ़ाता हूँ बस।
ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। यूपीएसआई के मैंने पिछली बार केवल 50 बच्चे पढ़ाए थे, तो 27 बच्चे पास हुए थे। तो इस बार कुछ वैसे ही करता हूँ मैं। तो मैं ऑफलाइन कैसे पढ़ाता हूँ, यूपीएसआई के बैच में मैं बच्चों को अपने पास रखता हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। यूपीएसआई के बैच में मैं बच्चों को अपने पास रख के पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं इस तरह नहीं पढ़ाता कि मतलब ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, उसमें 2-4 पास हो गए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा रिजल्ट यूपीएसआई का रिजल्ट भी 50% से ऊपर जाता है, और यूपी पुलिस का 75% से ऊपर, मतलब उतने बच्चे पास होते हैं। तो मेरी आदत ये है, मैं बच्चों को रख के ही पढ़ाता हूँ। यूपीएसआई का बैच के लिए मैं अपने 50 बच्चों को अपने साथ रखूँगा, उनको फिर पढ़ाता हूँ, इस तरह पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाना एक मजबूरी है, इसलिए आपके बीच लाभ आया था। ये स्टार्ट किया मैंने कोर्स, आप लोगों ने साथ दिया तो कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग इस समय बंद है, इसलिए ऑनलाइन मजबूरी में आया था। तो इसका मजबूरी में बैच स्टार्ट करूँ, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा ऑफलाइन में आता है ना, उतना ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं आता। चलिए सुनना समझो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 3 होगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 20 वाले मान का 9 गुना। तो इसका आंसर हुआ 918, इसका आंसर हुआ 3। पहले क्वेश्चन का आंसर 3 है, इसका आंसर 918, क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर 3 है और दूसरे का आंसर क्या है, 918। उम्मीद है समझ में आ गया। सबको आ गया कि बताएं, जल्दी कमेंट करें, सबको आ गया कि बताया जाए। हमने कहा आ गया है या बता दें, कैसे होता है ये बता दें। आपके कमेंट का इंतजार हो, जल्दी कमेंट करें, जल्दी से बताएं। दोबारा बताना है कि कैसे होता है, ये समझाना है कि सीख चुके हैं। आ गया, चलिए। तो फिर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, आपको सिखा देता हूँ। और जैसे आपको बोला गया, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ए बराबर आपको 101 बोला है, बी बराबर आपको 102 बोला है, सी बराबर आपको 103 बोला है। पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये पूछा गया है। आप क्या करें, 2 का गुणा और 2 का भाग करा लें, ऐसा आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/2, आप इसको लिख पाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, आपने इसको ज़्यादा लिख लिया। फिर इसके बाद आपने लिखा प्लस का, फिर आपने लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, फिर आपने लिखा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca माइनस का 2ca, ठीक है। इसका आपने क्या लिखा, ये बना 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद आपका बना b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर आपका बना प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या सीखा कि ये जो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या है सुनिएगा, समझिएगा। जैसे ये जो अगर पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहोगे, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे समझिए, आगे देखिएगा, आगे इसके बाद देखिएगा। अच्छा, चार्जर खत्म हो रहा है, तो 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट है, आगे बात करेंगे। कैसे करना है सुनना, चार्जर चार्जर क्या करना है सुनो। तो ये आपका बना, जैसे ए बराबर आपको 101 दिया था, बी बराबर आपका 102 दिया था, सी बराबर 103 दिया गया था। पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो 1/2 ए माइनस बी की अगर हम बात करें
तो a माइनस बी ये आपका -1 हुआ, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, b माइनस सी भी -1 हुआ, a माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, c माइनस a आपका 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 6/2 आंसर कितना 3। याद रखिए समझिएगा, जब भी ये नंबर लगातार कॉन्जुगेट दिए हों, लगातार दिए हों, तो ये पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 3 आता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 3 आता है। ठीक है, एक बार समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए सुनिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद सुनिए। जैसा आपको दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसा आपको दिया जाए कि P बराबर 999, Q बराबर 998 और R बराबर 997। ठीक है, सवाल पूछा होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का आर पी क्यू क्यू आर और आर पी, ये पूछा होगा। ठीक है, तो बस सीधे आंसर क्या लिखना है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा 3। खत्म। तो उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। जैसे यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए समझिए, ताकि आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाए, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ए का मान 101 है, बी का मान 102 है, सी का मान 103 है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का मान क्या है। आपको मालूम इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आपका लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, आप इसका मान अभी आपने निकाला था तो क्या लिख पाओगे 1/2, फिर क्या लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको ये बात क्लियर हो गई थी, जब ये नंबर लगातार दिए होते हैं, कॉन्जुगेट दिए होते हैं, इसका आंसर 3 आता है। कितना आता है 3, तो यहाँ तक का जो आंसर है कितना है 3। फिर क्या है इंटू, ये क्या हुआ इंटू, या ध्यान दीजिए समझिए, यहाँ पे a का मान b के मान से 1 कम है और c का मान b के मान से 1 ज़्यादा। यहाँ पे a का मान b के मान से 1 कम है और c का मान b के मान से 1 ज़्यादा। तो देखिए a का मान b के मान से 1 कम है और ये हो गया प्लस b हो गया, c का मान b के मान से 1 ज़्यादा, तो +1 -1 कट गया, ये आपको मिला 3b, ये इंटू लिखा है ये आपको कितना मिला 9b, और b का मतलब क्या है 20 वाले मान का 9 गुना, 20 वाले मान का 9 गुना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे कर पाएंगे। आंसर क्या होगा 20 वाले मान का 9 गुना, 20 वाला मान 102 का 9 गुना, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर पाएंगे इसे, सबको आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और दे दिया गया, सुनिए, ये आपको दिया गया ए बराबर, क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिएगा, यह दिया गया पी बराबर 999, क्यू बराबर 998 और आर बराबर 997, ऐसा लिखा गया। पूछा गया कि पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू, ठीक है, माइनस CP QR का मान क्या है। आपका जो सीधे आंसर होगा 20 वाले मान का 9 गुना, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, समझ में आ गया होगा, इससे आसान ये क्वेश्चन नहीं होगा, कर लेंगे इसे। चलिए अब समझाते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए समझिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब सवाल देखिए, सवाल क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 आपको दिया गया है, और आगे दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 है, क्यूब का मान पूछा है। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप मान निकालें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये कैसे निकलेगा ध्यान देना सुनना। अच्छा, आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए 2 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया,
जैसे आपने 2 कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना मिला है 20। यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान हमें मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 120 माइनस 40 मिल जाएगा। तो आपको मान कितना मिला, इसका मान कितना मिला 81। कितना मिला 81। आपको ये पूछा गया है, ध्यान दीजिए समझिए, जब आपसे ये पूछा गया तो आपको क्या क्या चाहिए ये देखिएगा। ये पूछा गया तो आपको क्या क्या चाहिए समझिए, क्या क्या आपको चाहिए देखिए। इसका फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आपको मिला था 11 मिला, इसके स्क्वायर का मान अभी आपने निकाला था कितना मिला 81 मिला। अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसका जो मान हमें दिया गया है वो 20 दिया गया है। तो बस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 111 गुणे 61। कितना हुआ 111 गुणे 61। तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 771। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, या एक बार और सिखा दें, एक बार और सिखाते हैं, ठीक है एक बार और समझा देते हैं ताकि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुनिए एक बार फिर समझ लीजिए, देख लीजिए। आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इतना आपको क्लियर है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 हुआ बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनका 2 गुणे तो 2 ही आपका कितना हुआ 40 20 दिया है। तो मान क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपको 81 मिला। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, आपको ये पूछा गया, इसका फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा बन जाएगा। अच्छा ये बताओ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का जो मान हमें कितना मिला है 11, इसका मान हमें कितना मिला है 81, माइनस इसका मान कितना मिला है 20, ये कितना मिला 111 गुणे 61। क्वेश्चन का आंसर खत्म, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है सभी को आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए समझिएगा, इसको ये 2BC लिखा है, तो हमें क्या करना है बी और सी को साथ साथ करना है, ठीक है बी और सी को साथ साथ करना है। इतना क्लियर है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस कॉमन लेके हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपका बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए देखिए एक मिनट क्वेश्चन समझिएगा, हमें इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को दो दो भागों में तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी क्वेश्चन है कितने, कुल क्वेश्चन है कितने 155 है शायद, कुल क्वेश्चन कितने हैं 155 है। तो आज इसका सारे क्वेश्चन हो भी नहीं पाएंगे, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। कल मैं यहीं से शुरुआत करके और 155 तक बता दूंगा, 101 से लेके 155 तक समझा दूंगा, 101 से लेके 155 तक कल समझा दूंगा, ठीक है। इस सवाल में करना कुछ नहीं है, करना क्या होता है, ये 2ab लिखा है तो ये ऐसे टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, बस आपको इतना तोड़ना है, या आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ए बी सी कट जाएगा। तो बस आपको तोड़ के लिखना है। इसके आगे के जितने सवाल हैं वो आपको कल की क्लास में बता देंगे। तो कल आपकी क्लास है 101 से लेके 155 तक, ठीक है बच्चों। कोशिश एक बार करिएगा, सारे क्वेश्चन अपने आप लगाइए, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, फिर किताब उठाइएगा और सारे क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, आज की क्लास कैसी लगी, कुछ नया सीखा हो तो जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आगे कल पे मिलते हैं, कल की क्लास में आगे पे आगे मिलेंगे, ठीक है।